जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार संसार से विरक्त कैसे हों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 24। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब सवाल ये है कि अंतरात्मा में स्थित बने रहने के लिए निरंतरता चाहिए, पर जीव के रूप में अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार में जाना ही पड़ता है। और यदि स्वयं को विरक्त भी कर लें तो दायित्व विरक्त नहीं रहने देंगे। तो ये कैसा संबंध है? इसका उत्तर ये है कि अगर अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही संसार में जा रहे हो तो आप जा नहीं रहे हो। वह कर्म फिर कर्म नहीं कहलाता, वह अकर्म है। बस आवश्यकताएं न्यूनतम ही होनी चाहिए। यह ना हो कि न्यूनतम की परिभाषा शरीर ने नहीं बताई, आपने तय कर दी। और आप अगर तय करेंगे तो मन तो चालाक है, वह न्यूनतम को अधिकतम कब बना देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो अधिक अधिक और अधिक को भी नाम न्यूनतम का ही दिए रहेगा। और आप यही कहेंगे कि मैं तो बस अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूँ। क्या है न्यूनतम आवश्यकता? 4 कोठियाँ तो होनी चाहिए नहीं। तो न्यूनतम आवश्यकता क्या है, इस बारे में सतर्क रहिए। न्यूनतम माने न्यूनतम। फिर सवाल है कि स्वयं को विरक्त कर भी लें तो दायित्व विरक्त नहीं रहने देंगे। तो दायित्व की बात मत करिए, प्रेम की बात करिए। जिनके प्रति आपका दायित्व है उनको कुछ अच्छा ही देना चाहते हैं ना, तो वही दीजिए जो अच्छा है। आमतौर पर दायित्व की पूर्ति के नाम पर दूसरों को आप जो दे रहे होते हैं वो आपके ही कभी काम नहीं आया होता, तो दूसरों के क्या काम आएगा? दायित्व की पूर्ति, जिम्मेदारी पूरी करने के नाम पर आप दूसरों को जो दे रहे होते हैं, क्या वो आपके कभी काम आया? आप यह तो देखें पहले कि आपके काम की कौन सी वस्तु है, आपको वास्तव में कौन सी चीज़ फलेगी। जो आपको फलता हो वही दूसरों को देने की बात करें ना। और बिल्कुल ठीक कहा कि रहना तो संसार में ही है, तो फिर संसार का रोना क्यों रोते हैं? शांति पाना, मुक्ति पाना अगर इतना मुश्किल ही होता तो किसी ने बात ही क्यों की होती इसकी? असंभव नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बस नीयत होनी चाहिए, कला सीखनी चाहिए। सर्वप्रथम तो नीयत होनी चाहिए, और नीयत है तो कला भी सीख ही लेते हैं। फिर सवाल है कि श्री कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं वो खुद में कभी नजर ही नहीं आता। न शांति है, न समता है, न स्थिरता है, न प्रिय से आसक्ति है और न अप्रिय से द्वेष है। बस कभी कभी कुछ झलक सी दिखाई पड़ती है। खुद को योगी होने के पात्र रूप में देखना भी नामुमकिन लगता है, निराशा होती है। जब हमारा मन और इंद्रियां भी वश में नहीं और कर्म फल भी कृष्ण को समर्पित नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाए? अभी तो ज्ञान, कर्म और संन्यास के मेल में काम करना उचित लगता है शुरुआत में। क्या एक ही मार्ग पर चलना सही है या मिश्रित?
इसका उत्तर ये है कि योग की इच्छा ही योग की पात्रता बनती है। वास्तव में पात्र तो सभी हैं। और पात्र माने क्या? पात्र माने वह जो खोखला है, पात्र माने वह जो खाली है और अभिलाषी है भरे जाने का। ऐसा ही होता है ना पात्र। तो पात्र तो सभी है ना, क्योंकि सभी खाली और खोखले और अपूर्ण हैं। अहम पात्र है ही योग का। योग के पात्र सभी हैं। कमी किसी की पात्रता की नहीं होती, कमी इच्छा की होती है। खोखलापन है तो पात्रता है। अब उसको भरने की इच्छा है या नहीं? इच्छा थी तभी तो ये सब सवाल उठ रहे हैं ना। योग की कोई इच्छा ही नहीं होती तो ये सवाल उठते ही नहीं, ये सवाल आते ही नहीं। बाकी जो बातें होती हैं कि ना शांति है, ना समता है, ना स्थिरता है, ना प्रिय से आसक्ति है और ना अप्रिय से द्वेष है, अपनी कठिनाइयाँ इतनी भी बढ़ाकर नहीं बतानी चाहिए। ना होती आपके पास बिल्कुल शांति, ना होती बिल्कुल समता, तो इतनी बातें, इतने सवाल कैसे होते? तो थोड़ा सा विनम्र रहिए, थोड़ा सा कृतज्ञ रहिए। सब जानते हैं कि जो लोग पूर्णतया अशांत हो जाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। तो आपको बहुत शांति मिली हुई है। मत कहिए कि मेरे पास शांति है ही नहीं। शांति है। जो शांति मिली है बस उसके लिए आपके मन में धन्यवाद का भाव नहीं है। उसके प्रति थोड़े से कृतज्ञ हो जाएंगे तो और शांति पाने के दरवाजे खुलेंगे। और कहते हो कि यह भी नहीं मिला, वह भी नहीं मिला, हाय मैं योग कैसे कर लूं? अरे भाई, बहुत कुछ मिला है आपको। पहले उसको अभी स्वीकृति तो दो। सिर झुका करके मानो कि देने वाले ने तो दे रखा ही है। फिर पता चलेगा कि आगे जो नहीं मिल रहा उसके ना मिलने के लिए जिम्मेदार कौन है, पाने वाला या देने वाला। पात्र जब 50 ऐसी चीज़ों से भरा हो जिनकी उसको ज़रूरत ही नहीं, तो फिर अमृत वर्षा भी हो, पात्र को कुछ मिलता ही नहीं ना। यही फिर अपात्रता कहला जाती है। अपात्रता खालीपन का भाव नहीं है। अपात्रता है उस खालीपन को व्यर्थ वस्तुओं और विषयों से भर देना। देखो, जहाँ खालीपन है, खोखलापन है, वहाँ निश्चित ही कुछ तो और आकर के उस खालीपन को भरेगा। सवाल यह है कि तुमने किस चीज़ से भर लिया है अपने खालीपन को। भरने में कोई बुराई नहीं, लेकिन किस चीज़ से भर लिया है। जिस चीज़ से भर लिया है वह वास्तव में तुम्हारे काम की है भी या नहीं। फिर सवाल ये है कि क्या परिभाषा है उन चीज़ों की जो काम की होती हैं, जो तुम्हारा साथ ना छोड़े, जो तुम्हें धोखा ना दे, जो जैसा दिखता है वैसा ही हो, जो वास्तव में तुम्हारी तृष्णा शांत कर दे, जो तुम्हारी चेतना को और ऊंचा कर दे, जो तुम्हारे भय को हर ले, जो तुम्हारा तनाव, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी कठिनाइयाँ बिल्कुल न्यून कर दे। यही सब तो जिंदगी के जहर होते हैं ना। तो जो कुछ इन जहर को शांत कर दे वह तुम्हारे काम का है। फिर सवाल है कि अभी तो ज्ञान, कर्म और संन्यास आदि के मेल में काम करना उचित लगता है शुरुआत में। तो एक ही मार्ग पर चलना सही है या मिश्रित?
तुम्हें 3, 4, 5 रास्तों की बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि फिर किसी रास्ते पर चलना नहीं पड़ता, है ना। कोई ऐसा काम करते पकड़े गए जो घोर अज्ञान का है और किसी ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, यह तो बड़े अज्ञान का काम है, तो आप कह देते हैं कि हम तो कर्म योगी हैं, हम ज्ञान योगी हैं ही नहीं। अगर हम ज्ञान योगी होते तब तुम्हारी निंदा जायज़ होती ना। तो जाके ज्ञान योगी को कहो कि तू अज्ञान का काम कर रहा है, तो तुमने सही निंदा करी। पर हम तो ज्ञान योगी हैं ही नहीं, हम तो कर्म योगी हैं। अब आलस में पकड़े गए या व्यर्थ कर्म करते पकड़े गए और किसी ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, ये तो बेकार की काम है, तो तुमने कहा कि अरे हम तो ज्ञान योगी हैं, हम तो आत्मा हैं, आत्मा तो कुछ करती नहीं, तो कोई भी कर्म हम पर लागू होता ही नहीं। ना ज्ञान ना कर्म, ना ज्ञान ना कर्म। अब पकड़े गए मोह में, आसक्ति में, तो किसी ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, यह तो मोह है, आसक्ति है, तो फिर आप कह देते हो कि हम तो प्रेम योगी हैं। तो 5-6 रास्ते पकड़ लेने से यह हमेशा सुविधा रहती है कि किसी रास्ते पर चलना नहीं पड़ता। जिस रास्ते पर पकड़े जाओ उस रास्ते पर बता दो कि हम तो दूसरे रास्ते के हैं। स्वयं कृष्ण ने जो मार्ग अनुमोदित किया है उस पर चल लीजिए, और थोड़ा सा चलने के बाद स्पष्ट होने लग जाता है कि सब मार्ग एक ही दिशा में जा रहे हैं, और एक अर्थ में सारे मार्ग एक ही हैं कि सब मार्गों में अहम की शांति होती है। थोड़ा चलिए तो पता चलता है कि सब मार्ग ऊपर ऊपर से अलग हैं, लेकिन अंदर अंदर से काम एक ही चल रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, तो फिर कहिए कि फिर ठीक है, हम अपनी वास्तविक जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत आसक्ति है। सवाल था कि प्रिय से आसक्ति और अप्रिय से द्वेष है, तो कहिए कि जब राग करना ही है, द्वेष करना ही है, तो उससे राग करेंगे जो वास्तव में काम का है, और जो कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है, उससे द्वेष करेंगे। सगे संबंधी हैं, घर वाले हैं, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, उनसे आप बार बार कहते हैं कि बड़ा जुड़ाव है, बड़ा मोह है। ठीक है, उनसे जुड़ाव है, मोह है, तो फिर उनके काम आइए ना। प्रेम का तगाजा तो यही है ना कि उन्हें कुछ ऐसा दे कर के जाइए जो चलेगा, उन्हें कुछ ऐसा दे कर के जाइए जो उन्हें वास्तविक तृप्ति दे देगा, उन्हें कुछ ऐसा दे कर के जाइए जो जीवन भर और जीवन से आगे भी काम आएगा। जहां आप हैं, शुरुआत आपको वहीं से करनी है, बस नीयत अपनी साफ रखिएगा।